हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नाउन्स। तो आपको तो मालूम ही है कि नाउन जो है किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, कोई भी जगह का, कोई भी आइडिया या कोई भी क्वालिटी के नाम को जो है हम क्या कहते हैं, नाउन। नाउन इज ए यूज्ड ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। आगे देखते हैं हम लोग। अब बच्चों, हमारा जो है काइंड्स ऑफ नाउन में हम देखते हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन। उससे पहले मैं आपको कॉमन नाउन बताऊं, मैं आपको ये बता देता हूं कि एक कॉमन नाउन होते हैं हमारे, एक प्रॉपर नाउन होते हैं दो। एक होते हैं बच्चों कलेक्टिव नाउन, एक होते हैं बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक मटेरियल नाउन। तो ये मेन हमारे 5 नाउन। तो आज हम जो है पैरा नाउन की जो स्लाइड है उसको देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल ही बताया हुआ है। तो देखिए, जो कॉमन नाउन होता है वो इट इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और ए थिंग ऑफ सेम काइंड। किसी भी चीज का कॉमन नेम कॉमन नाउन होता है ना। इस संसार में बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो कि सबके लिए कॉमन है। अगर बॉय है, बॉय लड़के का नाम है, बॉय अपन लड़के को कहते हैं कॉमन, लड़की का नाम मतलब कॉमन, कॉमन नेम। इस संसार में जितने भी लड़के हैं इंग्लिश में उनको बॉय बोलते हैं हर जगह पे, और उसी प्रकार से गर्ल को भी ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो बच्चों, कॉमन है जो हर जगह पे कॉमन है, जो चीज है जिसको अपन को जानने में पहचानने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन है वो, हर कोई उसको यूज कर सकता है। कोई भी टीचर है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, टीचर टीचर। हाँ, उस टीचर का कोई पर्टिकुलर अगर नेम होगा तो प्रॉपर नाउन होगा बच्चों। लेकिन अभी हम कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। द पैरट लैंडेड ऑन द यंग्स हैंड। यहाँ पर जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि वी कैन टेल इट्स कॉमन नाउन। कॉमन क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट कैपिटलाइज्ड। पैरट को अपन ने यहाँ पर तो कैपिटल से लिखा है, लेकिन अगर कोई भी कॉमन नाउन होगा तो वो अपन उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। एंड डज नॉट रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, डे और नेम। और कोई भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, डे और नेम को वो नहीं बताएगा। आगे देखते हैं। इन एडिशन टू डिस्क्राइबिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स like objects, common nouns can be used to describe more abstract things like। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉमन नाउन का प्रयोग हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए भी बोलते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जैसे आइडियाज़ हैं, कोई कंसेप्ट है ना। मतलब ऐसी चीज़ें जो केवल आप मान सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसको आप छू के नहीं दे सकते हैं ना। लव है, गिल्ट है, पीस है, काइंडनेस, हेट, ये सब चीज़ें इंटेंजिबल होती हैं। और इस तरह से चीज़ों को भी बताने के लिए करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। सब्जेक्ट के नेम भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। आगे देखते हैं। वर्ड्स लाइक फादर, मदर, सिस्टर, ये सब बच्चों ये सब कॉमन होते हैं, है ना। ये भी रिलेशन में जो भी नेम है, क्योंकि कॉमन इसलिए भी होते हैं क्योंकि सभी जगह इंग्लिश में फादर ही बोलते हैं, है ना। पापा को फादर ही बोलते हैं और माँ को इंग्लिश में मदर ही बोलते हैं। तो इसलिए ये बच्चों हर जगह कॉमन है, इसलिए कॉमन नाउन होते हैं ये। और आगे देखिए, व्हेन डिस्क्राइबिंग एनी जॉब द नेम ऑफ सेड जॉब इज क्लासिफाइड एज कॉमन नाउन। और उसी प्रकार से जॉब, कोई भी जॉब के बारे में जब डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई भी पोस्ट है वो भी हमारी, उसको भी हम कॉमन नाउन
में रखते हैं। जैसे डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई केमिस्ट है, कोई सिंगर है, कोई भी हो सकता है ना। इसके भी सीधे सीधे रीजन आप देखिए, केमिस्ट कोई हो सकता है, टीचर कोई भी हो सकता है, लॉयर कोई भी हो सकता है, नर्स कोई भी हो सकता है, होटल में शेफ कोई हो सकता है, सिंगर, डॉक्टर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। आगे देखते हैं। तो अब हमारा आता है बच्चों प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज का पर्टिकुलर नेम, इट इज ए नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं और हर एक चीज का एक पर्टिकुलर नेम, जैसे हमने कॉमन नेम देखा था, संसार में जितनी भी चीजें हैं सब जो हर जगह कॉमन है, अब उन्हीं का अगर हम कोई पर्टिकुलर नेम दे दें तो वो क्या हो जाता है बच्चों, प्रॉपर नाउन। जैसे मान लो कोई नदी है, नदी का कोई एक नेम दे दें गंगा, उसी प्रकार से कोई भी कंट्री है, कंट्री का कोई एक नेम दे दें इंडिया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। Common nouns are not capitalized and are used to broadly refer to undefined people, places and things. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी हुई है कि इनको कैपिटलाइज नहीं करते, है ना, और आर यूज टू ब्रॉडली रेफर टू अनडिफाइंड पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। अनडिफाइंड पीपल हैं, प्लेसेस हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं है ना। अब जैसे आप देखिए, प्रेसिडेंट कॉमन नाउन है और अब्राहम लिंकन प्रॉपर नाउन है। प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, इसलिए ये प्रेसिडेंट इंडिया में भी प्रेसिडेंट हो सकते हैं, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, और जहाँ जहाँ होते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है। उसका कोई भी प्रेसिडेंट का पर्टिकुलर नेम प्रॉपर नाउन है। ठीक है, उसी प्रकार से कोई भी कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, एक कंट्री का पर्टिकुलर नेम है, तो ये बच्चों प्रॉपर नाउन है। तो आप ये समझ ही गए होंगे। आगे देखते हैं। आपको और भी समझाया गया है। एक लॉयन किंग, द लॉयन किंग, ये प्रॉपर नाउन है। ये एक पिक्चर का नेम है। ये द लॉयन किंग इज माय फेवरेट मूवी। तो मूवी कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि कोई भी मूवी हो सकती है। उसी प्रकार से कोई भी मूवी का एक पर्टिकुलर नेम है, लॉयन किंग, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। उसी प्रकार से डिज्नी, डिज्नी के द्वारा बनाई गई कौन सी फिल्म, द लॉयन किंग, तो डिज्नी कोई पर्टिकुलर पर्सन है, तो इसलिए वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, वी एट डिनर। तो यहाँ पर जो है हमने डिनर किसके साथ लिया, क्वीन। तो क्वीन कोई भी क्वीन हो सकती है ना। तो यहाँ पर आप देखिए डिनर भी हमारा, डिनर को भी कॉमन नाउन बोला है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वीन को क्यों बोला। क्वीन को इसलिए कॉमन नाउन बोला बच्चों, क्योंकि क्वीन मतलब रानी। रानी कहीं की भी हो सकती है, तो रानी वो पर्टिकुलर नेम नहीं है। रानी का पर्टिकुलर अगर नेम होता तो प्रॉपर नाउन होता, तो इसलिए कॉमन है क्वीन। रानी के लिए हम लोग क्वीन बोलते हैं। उसी प्रकार से डिनर भी हमारा जो है कॉमन नाउन है, क्योंकि रात के खाने को हम लोग डिनर करते हैं। हाँ, अब रात के खाने को कोई स्पेसिफिक आपने अगर नेम रखा हो तो उसको फिर हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डिनर है, लंच है, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, एक चीज और ध्यान रखिए आप कि कोई भी स्पेसिफिक यूनिक थिंग्स जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले ऊपर की स्लाइड्स में, उन सबको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। एक दो एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जुपिटर जो है प्लेनेट का एक स्पेसिफिक प्लेनेट का नाम है, तो उसको हमने प्रॉपर नाउन बोला है। उसी प्रकार से एक हमारा वीक का डे है फ्राइडे, उसको भी हमने क्या बोला है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, और या फिर कोई धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है,
और कोई भी है धर्म, उसको भी हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से जो टाइटल्स और नेम्स हैं क्रिएटिव वर्क्स के, उनको भी हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। आगे देखते हैं। अब बच्चों हमारा कलेक्टिव नाउन आता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? इट इज ए नाउन ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज ए होल। एज ए होल, सब चीज को इकट्ठा करके बात करना, है ना। देखिए यहाँ पर ऑडियंस हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्लासरूम है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं वहाँ पर। तो बहुत सारे होते हैं बच्चों, जैसे फ्लीट है, बहुत सारे जहाज, पानी के जहाज जब एक साथ चलते हैं उनको फ्लीट बोलते हैं। वर्मिन बोलते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत सारे होते हैं, वर्मिन बोलते हैं। पीपल है, फैमिली है, और बहुत सारे होते हैं। पार्लियामेंट है, ग्रुप है, टीम है। अब हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं उनको कौन कौन से होते हैं। हाँ बच्चों, अब देखिए हर्ड पहला है। हर्बीवोरस एनिमल्स के ग्रुप को हम लोग हर्ड बोलते हैं। और पैक में जो है आपका एक ग्रुप ऑफ कैनाइन एनिमल्स, कैनाइन जिनके दांत होते हैं, चीर फाड़ करके खाते हैं, जैसे वोल्स हैं, डॉग्स हैं, उनके लिए भी पैक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पैक का इस्तेमाल प्लेइंग कार्ड्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और पैकेजेस कंटेनिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, उनके लिए भी अपन पैक का इस्तेमाल करते हैं। और फ्लॉक जो है बच्चों, हम लोग जो है बेसिकली जो है बर्ड्स के ग्रुप को अपन फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट है क्राउड। तो यूजली यूज टू डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। भीड़ के लिए अपन क्राउड का इस्तेमाल करेंगे, कि कलेक्टिव नाउन है। इसी प्रकार से गैंग यूजली यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, है ना। क्रिमिनल्स ग्रुप को अपन गैंग बोलते हैं। और हम लोग बच्चों इसका प्रयोग जो है ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ वर्कर्स, है ना। वर्कर के ग्रुप को भी हम लोग गैंग से कई बार बोलते हैं, पर्टिकुलरली सेलर्स और डॉक वर्कर्स। सेलर्स मतलब जो नाविक होते हैं ना, नाव वगैरह चलाते हैं, या डॉक पे काम, जो जहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज बंदरगाह जो होते हैं वहाँ पे का जो काम डॉक वर्कर्स होते हैं, उनके लिए भी अपन गैंग शब्द का प्रयोग करते हैं। और मॉब बच्चों, मॉब जो है नॉर्मली यूज टू डिस्क्राइब एन एंग्री और अनरूली ग्रुप ऑफ पीपल। जो दंगाई होते हैं, जो 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 हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, बसें जला देते हैं, दुकान में नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके लिए भी अपन मॉब का, भीड़ होती है ना जो दंगाई जो है नुकसान पहुंचाता, आपने देखा होगा अक्सर वो बहुत दंगा करते हैं, और वो नुकसान, उनका मकसद होता है नुकसान पहुंचाना। ठीक है, ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ कंगारूस। कंगारूस के ग्रुप को भी अपन बच्चों मॉब बोलते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए स्टाफ, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क इन द सेम प्लेस। एक ही जगह पे काम करने वाले लोग स्टाफ। कोई भी स्टाफ, किसी भी दफ्तर में बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं अलग अलग पोस्ट पे, स्टाफ, ऑफिस स्टाफ कह सकते हैं, है ना। और क्रू जो है बच्चों यूजली यूज टू डिनोट ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स, है ना। वर्कर्स के ग्रुप के लिए भी अपन क्रू का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एयरक्राफ्ट एंड शिप पर्सनल। बेसिकली एयरक्राफ्ट, है ना, और शिप्स के जो पर्सनल होते हैं उसमें जो जो उनका स्टाफ होता है उसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। हवाई जहाज में क्रू मेंबर्स होते हैं, आपको याद होगा, है ना। जितने भी लोग होते हैं उसमें पायलट भी रहता है, और शिप्स में भी जो शिप को ड्राइव करते हैं, या बहुत सारे जो अटेंडेंट होते हैं जो चेकिंग काम करते हैं, जो सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, उन सब के लिए अपन क्रू का इस्तेमाल करते हैं एयरक्राफ्ट में और शिप्स में। आगे देखते हैं क्वायर। ये जो है लार्ज ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ सिंगर्स, है ना। सिंगर्स के ग्रुप को अपन क्वायर बोलते हैं,
जो ग्रुप में गाना गाते हैं। उसी प्रकार से एक और आता है इंसेक्ट्स के ग्रुप को, मधुमक्खियों के ग्रुप को हम लोग स्वॉर्म बोलते हैं, SWERM। और शूल जो है ग्रुप ऑफ फिश को हम शूल बोलते हैं, बहुत सारी मछलियां। और उसी प्रकार से ग्रुप मतलब इज जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। कोई भी किसी भी तरह के ग्रुप को भी हम लोग कलेक्टिव नाउन में कह सकते हैं, क्योंकि ग्रुप मतलब ही बहुत सारे लोगों से संबंधित होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कलेक्टिव का मतलब ही होता है जब सब चीज को इकट्ठा करके फिर हम बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है बच्चों, हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इसको हम देखते हैं। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बच्चों are defined as a type of noun that you cannot see, touch or otherwise directly experience by any of the human senses। और हमारे ह्यूमन सेंसेस जो है, जिसे हम चीज़ों को देखते हैं, परसीव करते हैं, है ना, जैसे आपके हैं आंखें हैं, आपके स्किन है, नोज है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो आप उनसे आप इन चीज़ों को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप नहीं कर सकते, उनको फील नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते, ठीक है। तो इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होती हैं, इंटेंजिबल। मतलब इंटेंजिबल मतलब ठोस नहीं होती कोई चीज़, है ना, इनका पर्टिकुलर डेफिनेट शेप साइज नहीं होता है। और बहुत सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, सब्जेक्ट के नेम एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताए थे, है ना। फीलिंग्स है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। और बच्चों एब्स्ट्रैक्ट जो है क्वालिटी, स्टेट और एक्शन को भी, इनको भी हम QAS याद रखिए। कोई भी क्वालिटी है, एक्शन, स्टेट, अवस्थाओं के नाम को भी हम, कोई क्वालिटी के नेम है, कोई एक्शन है, लाफ्टर है ना, और आपका क्वालिटी है, कोई भी है क्वालिटी, उसको भी अपन बोल सकते हैं। और अवस्था, चाइल्डहुड को भी अपन बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए these nouns represent an aspect, concept, idea, है ना, experience, ये सब बताते हैं। state of being, trait, quality, feeling, ठीक है, या फिर other entity that cannot be एक्सपीरियंस विद द 5 सेंसेस। ठीक है बच्चों, वही मैंने चीज जो मैंने आपको बताई। दूसरा ये भी बता देता हूँ बच्चों कि हम लोग जो है NESS लगा के भी हम लोग एडजेक्टिव्स में NESS लगा के भी, MENT लगा के भी हम बनाते हैं। 90% जो है हमारे एडजेक्टिव से बनते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, और कईयों की लास्ट में LY भी होता है, ठीक है। तो आप ये समझ ही गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब एक सवाल जो सबके मन में आता है बच्चों, कि कब जो है एक नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके आगे की स्लाइड्स। कब एक नाउन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है और कब एक नाउन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इसको भी हम आगे समझते हैं अच्छे से। इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं हम आगे, लव जो है एज ए वर्ब और एज ए नाउन, ये आप इसको समझिए। देखिए आई लव माई हस्बैंड, यहाँ पर आप देखें जो लव शब्द है वो एक्सप्रेस करता है एक्शन, है ना। तो यहाँ पर जो लव है वो एज ए वर्ब हम उसको यूज कर रहे हैं, या एज ए वर्ब यूज हो रहा है। जबकि दूसरे में जो है लव जो है एज ए नाउन यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। देखें कैसे, सेंड देम माई लव, उनको मेरा लव भेजो। तो यहाँ पर बच्चों ऑब्जेक्ट के रूप में आया है लव, है ना। दूसरा, उनको मेरा लव भेजो, मतलब यहाँ पर लव नाउन
के रूप में काम कर रहा, वर्ब के रूप में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं कर रहा, और ये यहाँ पर बच्चों एब्स्ट्रैक्ट है। तो नाउन है तो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट है। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज लव इटसेल्फ कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड बाय फाइव सेंसेस। यहाँ पर जो है लव हमारा एब्स्ट्रैक्ट इसलिए है, उनको मेरा लव भेजो, तो जब ये नाउन हो गया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि हमारे जो 5 सेंसेस के द्वारा इसको हम एब्जॉर्ब या परसीव नहीं कर सकते। तो आप ये समझ गए होंगे ये कंसेप्ट कि एक लव जो है वर्ब के रूप में आया है ना। एक लव जो है जब हम उसको एक्शन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तब वही नाउन नहीं है वो। तो बच्चों यहाँ से हमको एक चीज और सीखने को मिलती है कि एक शब्द किस तरह से यूज हो रहा है, उसके आधार पर हम ये बताते हैं कि वो वर्ब है या नाउन है या एडजेक्टिव है या और कोई दूसरी चीज है, पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं। तो एक शब्द के किस तरह से फंक्शन करता है उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि वो शब्द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल और लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है टेस्ट एज ए वर्ब यूज हुआ है और टेस्ट एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं। राम कुड टेस्ट चिली इन ए समोसा। राम जो है समोसे में मिर्ची का टेस्ट कर सकता है ना, या उसको टेस्ट आ रहा है। तो इसमें बच्चों जो ऑक्सिलरी वर्ब है कुड, हमने बोला ना राम कुड टेस्ट चिली इन ए समोसा, इसमें जो कुड है वो फंक्शन विद टेस्ट है ना। वो किसके साथ में फंक्शन कर रहा है? टेस्ट के साथ में। टू इलिस्ट्रेट एन एक्शन है ना, एक्शन को इलिस्ट्रेट करने के लिए, तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा टेस्ट है वो एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है ना। क्योंकि जो टेस्ट जो है वो हमारे यहाँ पर जो है, देखिए एक सेंटेंस में बच्चों अगर हमारा एक सेंटेंस में अगर एक ऑक्सिलरी है वर्ब है, एक मेन वर्ब है ना, तो यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब कुड है और एक मेन वर्ब है टेस्ट। तो यहाँ पर जो है टेस्ट वर्ब के जैसा काम कर रहा है ना, जो बता रहा है कि कैसा टेस्ट है चिली में है ना, समोसे में टेस्ट को बता रहा है। ठीक है, समोसे में मिर्ची के टेस्ट को। ठीक है बच्चों, अब तो इस यहाँ पर वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। दूसरी तरफ देखते हैं बच्चों हम लोग, वही टेस्ट जो वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ था वो अब नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि नाउन के रूप में इसलिए भी इस्तेमाल हो रहा होगा बच्चों, क्योंकि कोई दूसरा शब्द वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा होगा। ये भी एक रीजन हो सकता है ना। हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर उसको एनालाइज करते हैं। देखिए मैंने बोला श्याम हैज ग्रेट टेस्ट इन क्लोथ्स। अब यहाँ पर बच्चों जो टेस्ट है फंक्शंस एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसे फंक्शन कर रहा है टेस्ट, वही टेस्ट जो ऊपर वर्ब ग्रुप में काम कर रहा था बच्चों है ना। टेस्ट रिफर्स टू श्याम्स प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर जो है श्याम की प्रेफरेंस, यहाँ पर जो है श्याम की प्रेफरेंस जो है टेस्ट बता रहा है। टेस्ट कुछ एक्शन का काम नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो है यहाँ पर टेस्ट जो है नाउन के रूप में आया है। कौन से नाउन के रूप में? एब्स्ट्रैक्ट। आगे देखते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे 3 चीजें सीखी कि कोई भी जो है शब्द वर्ब कब होगा। कीप इन माइंड दैट व्हेन ए वर्ड रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, कोई एक्शन अगर करेगा तो वो वर्ब होगा। व्हेन ए वर्ड रिप्रेजेंट्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग, कंसेप्ट और एन आइडिया है ना, कोई आइडिया का नाम या कोई कंसेप्ट का नाम है ना, वो हमारा किसी भी चीज का नाम है ना, कोई भी जगह का, चीज का या किसी पर्सन का नाम है ना, वो क्या होगा? नेमिंग वर्ड होगा। जब तो किसी भी चीज का नाम होगा तो नाउन होगा। और बच्चों इफ इट कैनॉट बी डायरेक्टली परसीव्ड, हमारे सेंसेस के द्वारा अगर परसीव नहीं कर पाएंगे उसको, तो हमारा नाउन में
नाउन में कौन सा नाउन हो जाएगा वो बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट। जो हमारे सेंसेस हैं उसके द्वारा हम परसीव नहीं कर पाएंगे, उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, है ना, हमारे सेंसेस के द्वारा उसको छू के नहीं दे सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं, उसको स्मेल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? वो हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे देखते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड आई है, फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, है ना, कैसे फॉर्म होते हैं अभी हम बताएंगे। इनके बहुत तरीके होते हैं बनाने के और अलग अलग शब्दों से बनते हैं ये। अब कुछ सुफिक्सेस से बन रहा है बच्चों। देखिए, जो हमारे वर्ड के लास्ट में हम जोड़ के लगाते हैं कोई बनाने के लिए, उसको सफिक्स बोलते हैं। तो अभी हम सफिक्स के माध्यम से देखेंगे कि कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। देखिए, ये सफिक्सेस हैं ACY, ANZE, ISM, ITY, MENT, ये इंपॉर्टेंट हैं। आपको जितने भी आपको मिलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, उनमें आप इस तरह के, ये लास्ट में NESS है या NC है, जैसे वायलेंस है, डिफरेंस है, SHIP वाले शब्द, किंगशिप, स्कॉलरशिप, कोलिशन, TION वाले, है ना, डिवोशन, TY वाले, सर्टिनिटी, यूनिटी, है ना। और ऊपर हमने देखा था AC वाले, ब्यूरोक्रेसी, है ना, और ANC वाले, इंटॉलरेंस, फिर रेसिज्म, है ना, फेवरेटिज्म, फिर IT वाले सिविलिटी। तो ये बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है कहाँ से बनाते हैं, ज़्यादातर इसको हम लोग 90% जो हमारे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो एडजेक्टिव से बनते हैं, बाकी कुछ और शब्दों से ही बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं हम। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। कंसेप्ट्स, आइडियाज, इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं आपको, है ना। कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट वेरियस कंसेप्ट्स, आइडियाज, कंसेप्ट्स, ठीक है। और जैसे हॉस्पिटलिटी है, सेंसिटिविटी है, लेजर है, एजुकेशन है, टैक्ट है, ये सब हमारे जो है हमारे सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट वेरियस कंसेप्ट्स, बहुत सारे कंसेप्ट्स को बताने के लिए, आइडियाज या इवन आइडियल्स। ठीक है बच्चों, आप देखें हॉस्पिटलिटी है, सेंसिटिविटी है, लेजर है, एजुकेशन है, टैक्ट है, ये सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं एक एक करके, जिनको हमने ऊपर की स्लाइड्स में जिनके बारे में केवल आपको थोड़ा बहुत बताया था, उनको डिटेल में भी आप देख रहे होंगे। देखिए, कंक्रीट नाउन्स आर टेंजिबल एंड यू कैन एक्सपीरियंस देम विद 5 सेंसेस, को हम बता ही चुके हैं। अब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर टू इंटेंजिबल थिंग्स, है ना। तो इंटेंजिबल में जो मैंने आपको बताया था पहले कि जिनको हम केवल छू के नहीं दे सकते, है ना, इंटेंजिबल होती है, हम आँख से नहीं दे सकते, छू के नहीं दे सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे एक्शंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, है ना, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, है ना, आइडियल्स हमारे, और आइडियाज़ भी, है ना, और कंसेप्ट्स और क्वालिटीज़, ये सब चीज़ें जो है बच्चों इंटेंजिबल हैं। और इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, कैन बी एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। इसमें एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है और वो कंक्रीट भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कंक्रीट वो है जो टेंजिबल हैं, ठीक है, और इंटेंजिबल कौन सी हैं, जो कि कंक्रीट नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों जो नाउन्स हैं वो क्या हो सकती हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं और कंक्रीट भी हो सकती हैं।
और जो कंक्रीट नहीं होंगी वही एब्स्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब हमारा आता है बच्चों मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन मतलब नेम ऑफ मटेरियल्स, जिससे कोई भी हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से हम जो है जो हार बनाते हैं, है ना, अंगूठी बनाते हैं। टी से हम चाय बनाते हैं। वीट से हम चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। हमारा जो है ब्रेड भी बनता है, बिस्किट्स भी बनता है, और बहुत तमाम तरह की चीज़ें बनती हैं। तो ये सब क्या है बच्चों, जो हमें पृथ्वी के गर्भ से मिलती हैं, अंदर से, और जिनसे हम कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या होती हैं, मटेरियल नाउन होती हैं। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब जैसे मटेरियल नाउन मैंने बताया आपको, ये जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे पानी है ना। पानी भी हमको जो है बरसात के रूप में मिलता है, कुछ पानी हमें अंदर से मिलता है। एयर है, हवा है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है। इन सब से आप देखिए कुछ ना कुछ बनाते हैं हम लोग। गोल्ड से, सिल्वर से, इन सब से कुछ ना कुछ बनता है। सैंड है, मकान बनता है। ठीक है, आयरन से भी हम बहुत सारी तमाम तरह की चीज़ें बनाते हैं, मकान में भी काम आता है। साइकिल है, स्कूटर है, आयरन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता बच्चों, है ना। कोल है, रॉक है, सनलाइट है, रेन है, अर्थ, ये सब हमारे मटेरियल नाउन्स हैं, जो कि हमें नेचर से भी प्राप्त होते हैं। और कुछ ऐसे मटेरियल नाउन है बच्चों जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे एग है ना, मीट है, हनी है, ये सब मटेरियल नाउन है। मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेदर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमें नेचर से या एनिमल से मिल रही हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। ठीक है, वो सब हम मटेरियल नाउन में उनको बोलते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कॉमन नाउन से, है ना। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आज की हमारी जो है लास्ट स्लाइड है, इसमें देखिए आप, कुछ मटेरियल नाउन नेचर से मिलते हैं हमने बताया, एनिमल से मिलते हैं बताए। अब कुछ मटेरियल नाउन प्लांट से मिलते हैं, जैसे कॉटन है, फूड है, कॉटन से कपड़े बनते हैं। फूड है, ऑयल है, ऑयल से 10 तरह की चीज़ बनती हैं। वुड से बहुत सारी चीज़ बनती हैं। जूट है, कॉफ़ी है, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन, टी, रबर, परफ्यूम, ये सब हमारे मटेरियल नाउन है। और उसी प्रकार से मैन मेड मटेरियल नाउन्स, कुछ ऐसे मटेरियल नाउन भी हैं जो कि आदमी के द्वारा कारखानों में, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे एसिड है, अल्कोहल है, एस्फाल्ट है, ब्रिक, सीमेंट, बटर, चौक, घी, इन सब से आप देखिए कोई ना कुछ चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं इसको फिनिश प्रोडक्ट बनाने में। पैराफिन है, जिलेटिन है, डेक्रोन है। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूँ आपको ये हमारा नाउन समझ में आया होगा। थैंक यू।